Welcome to the Triumph Twitter Academy. My name is Rahimullah and you are watching Current Affairs series. Today I am in front of you to unfold the truth of corruption, embezzlement, or Dubai Leak. As you know, corruption remains a pervasive issue of Pakistan since its inception. पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर अभी तक पाकिस्तान में यही प्रोसेस होता है जिसमें गरीब आवाम की टैक्स जो पे करते हैं वो पॉलिटिशियंस के हाथ में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जाते हैं और वो इसी गरीब आवाम की टैक्स जो है वो नाजायज़ तौर पर यूज़ करते हैं, यहाँ से चोरी करके बाहर ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया हुआ है कि पाकिस्तान में दो ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाईली इन्वॉल्व इन करप्शन, दैट इज़ जुडिशरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट। इन्हीं दो और कुछ आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर सॉरी टू से तो वर्ल्ड बैंक का इसी रिपोर्ट में इसी करप्शन की वजह से हम लोग हमेशा आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो आईएमएफ हम लोगों से तंग आकर हम लोगों को बेल आउट पैकेज देते हैं और वो भी कंडीशंस के साथ हमें देते हैं। कुछ ही वक्त पहले बांग्लादेश ने आईएमएफ से लोन लिया विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बट पाकिस्तान के सामने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाते हैं जब हम लोग आईएमएफ से लोन लेते हैं। इसी वजह से हम लोग वहाँ पे भी जलील होते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी हम लोग जलील होते हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक हम लोगों से तंग आ चुका है। बार बार हम जाके उनसे उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए कि वो हमेशा IMF का कुछ रिफॉर्म्स नहीं है ना कुछ है इसी कंट्री में। मेरा मेन टॉपिक जो है वो दुबई लीक्स और दुबई स्कैंडल के बारे में। दुबई लीक्स और दुबई स्कैंडल है क्या? इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 17,000 फैमिलीज़ इन्वॉल्व है जिन्होंने यहाँ से पैसे लेकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक ही कंट्री के अंदर $12.5 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे रियल इस्टेट में। वाह भाई वाह, पाकिस्तान की हालात देखो और यहाँ से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स यहाँ से पैसे लेकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग $1 बिलियन के लिए तरसते हैं लेकिन IMF हमें कंडीशंस के साथ लोन देते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बेल आउट पैकेज के बारे में डॉन में लिखा हुआ था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और IMF का। क्या हम लोग इसी तरह मुंह बैठे उन पॉलिटिशियंस के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? हमारा यहाँ तक ज़मीर आ चुका है कि हम पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे हर इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसमें रेड टेपिज़म होता है, रेड टेपिज़म मीन्स द स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस, जिसमें हमारे पास कागज़ी कार्रवाई होता है। मैं खुद एक पासपोर्ट बना रहा था तो उसमें मुझे हर इंस्टीट्यूशन जाना पड़ा। हर इंस्टीट्यूशन में लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे। एक छोटी लेवल नायब कासिब से लेकर एक 19, 20, 22 ग्रेड ऑफिसर तक सारे करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक ही मुल्क के अंदर इतना करप्शन है और ये पैसे कहाँ से? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं यही पॉलिटिशियंस जो है यही इसी मुल्क से पैसे चोरी करके, आप उनको ये शर्म नहीं आती कि ये कितनी गरीब आवाम की टैक्स है जो कितनी तकलीफ से पे करते हैं। ऐसे लोग भी टैक्स पे करते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती और इनका टैक्स कौन सी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होते हैं। एक ही यूनाइटेड किंगडम की बात कर ले तो वहाँ पे हमारे शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे कितनी रियल एस्टेट है उनके। इस रिटायर्ड बाजवा की बात कर ले, एक रिपोर्ट आया हुआ था, उन्होंने बताया था कि फ्रांस के अंदर बाजवा ने तकरीबन रियल एस्टेट ऑलमोस्ट $17 मिलियन की उसने रियल एस्टेट ख़रीदा था और वहाँ पे वो रहता है। आजकल पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस जो होते हैं बाहर ममालिक के, जब भी वो रिटायर हो जाते या ब्यूरोक्रेसी के कुछ ऑफिसर्स रिटायर हो जाते तो वो अपनी मुल्क में स्टे करते हैं। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो यहाँ से जाकर यूरोप में सेटल हो जाते हैं। क्यों भाई? उन्होंने करप्शन के पैसे यहाँ से लिए। आजकल देखो पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस करप्शन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाइए। कब तक हम लोग रोएंगे? आप लोगों को पता नहीं है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में एक ही एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 40% जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और वो भी हम लोगों से क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोगों से वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छीनने जा रहा है। देखो आजकल के ज़माने में एक मुल्क, जिस मुल्क में करप्शन होता है तो वो प्रोग्रेस की रास्ते पे नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट आया हुआ था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, 2021 का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान गॉट 140 रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ जिनमें करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। देखो जब तक हम लोग इस मुल्क के अंदर करप्शन का ख़ात्मा नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते।
اور اگر اسی کرپشن کے خلاف ہم آرڈینری سٹیزنز اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو یہی کرپٹ پولیٹیشنز جو ہے وہ ہمارے خون تب تک چوسیں گے جب تک ان کی پیٹ نہیں بھریں گے. ہیومن نیچر ہے، ہیومن نیچر میں انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا. جتنی بھی پراپرٹیز اس کے پاس آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. جب تک ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے ہم لوگ اسی لیسٹ ڈیولپ کنٹری میں رہیں گے. اور ہمارا اکنامک گروتھ آج کل کرپشن کی وجہ سے اکنامک گروتھ جو ہے وہ 0.5% ہے. اور یہاں پہ ہمیں نیوز میں بتاتے ہیں کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ آلموسٹ 4% تک پہنچ گیا، 5% تک پہنچ اکنامک گروتھ. لیکن یہ بالکل فالس اسٹیٹمنٹس ہے جو یہ دے رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان نے اسی وہ 2023 میں ایک رپورٹ آیا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان نے کچھ سٹیپس کرپشن کا جو لیول ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے، لیکن ریڈیوس نہیں ہوا، ریڈیوس بالکل بھی نہیں ہوا. ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کرپشن ہوتا ہے، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر. ایک جج جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کتنا ریئل اسٹیٹ آ جاتا ہے. اٹ از ان ایکسپیکٹڈ، unbelievable for us. We are ordinary citizens. We will terminate this evil practice in the Pakistan.